ये 2015 दिसंबर 2015 की एक घटना थी जिसमें आईपी मिश्रा जी हैं, उनका पुत्र अभिषेक मिश्रा लापता था। करीब 40 दिनों के बाद उसकी बॉडी स्मृति नगर के एक मकान से, मकान नंबर 80 के मकान से बॉडी निकाली गई और इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। विकास जैन, किमसी कंबोज जैन और अजीत सिंह। इन सब पे आरोप लगाया गया था कि इन्होंने मिलकर अभिषेक मिश्रा को मारा है और उसकी बॉडी को दफना दिया है उस घर में। और उस घर को बताया गया था कि यह अजीत सिंह का घर है या किमसी का मायके है। पुलिस ने अपनी विवेचना पूर्ण करने के बाद चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना के अनुसार पुलिस ने ये बनाया कि किमसी का, क्योंकि अभिषेक मिश्रा के कॉलेज में, जो कि यहाँ का चर्चित बीआईटी कॉलेज है, वो अभिषेक मिश्रा उसमें मैनेजर बड़े पोस्ट पे थे वहाँ के, और किमसी उनकी एचआर के रूप में काम करती थी। तो ये बताया गया कि किमसी का अभिषेक मिश्रा के साथ संबंध था, जिसकी वजह से किमसी ने फिर बाद में अपनी शादी से पहले वो काम छोड़ने के बाद उसने विकास जैन से शादी की थी। और अभिषेक मिश्रा उस शादी के बाद भी किमसी को ब्लैकमेल कर रहा था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसके संबंध को कंटिन्यू करने के लिए। ऐसी स्टोरी विवेचना के द्वारा, पुलिस के द्वारा और प्रोसिक्यूशन के द्वारा बनाई गई और उसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसमें पुलिस ने विवेचना में मात्र एक ही आधार सबसे मजबूत बनाया था, वो सीडीआर, जिसमें ये बताया गया था कि लास्ट कॉल जो है वो अभिषेक मिश्रा ने अपने कॉलेज से किमसी को किया था और इसके अलावा उनके पास और कोई भी आधार नहीं था। और इसी आधार पर विवेचना में पूरी कार्रवाई की गई। और इसी तारतम्य में विकास जैन, किमसी और अजीत सिंह की गिरफ्तारी हुई, उनका मेमोरेंडम लिया गया। मेमोरेंडम के बाद बॉडी को, जैसा कि विवेचना का कथन है पुलिस वालों का, कि मेमोरेंडम के बाद इनकी निशानदेही पर बॉडी को स्मृति नगर के प्लॉट से निकाला गया। देखिए, इसमें सबसे मुख्य बात ये थी कि 2021 में इस केस का जजमेंट आया था और इसमें किमसी कंबोज यहाँ से संदेह के लाभ के साथ यहाँ बरी हो गई थी और विकास जैन और अजीत सिंह, इन दोनों को आजीवन मरते दम तक की सज़ा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई थी। इसके अपील में हम लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में अपील लगाई गई इस कन्विक्शन के खिलाफ, और किमसी के एक्विटल के खिलाफ भी एक अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया दूसरी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा। 5 दिसंबर को इसका अंतिम तर्क, फाइनल आर्ग्यूमेंट, 5 दिसंबर 2023 को फाइनल आर्ग्यूमेंट माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुना गया है, जिसमें मैंने बहस की है अजीत सिंह की तरफ से। इसमें विकास जैन भी खुद अपीयर हुए थे अपने लिए और हम लोगों ने इसको बहस किया। उसके बाद आज इसका फाइनल जजमेंट आया है, जिसमें विकास जैन और अजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। साथ ही किमसी का जो एक्विटल है कि वो पहले से छूटी हुई थी, उसका एक्विटल को बरकरार रखा गया। इसलिए आज मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि ये केस जो मैंने पिछले 7 सालों से 8 सालों से लड़ रही थी, इसमें मुझे सफलता हासिल हुई है। इस केस का पूरा केस जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। हम लोग इसको अपने लीगल लैंग्वेज में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य होता है, माननीय न्यायालय ने भी इसी बात को जोर दिया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में चेन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो सारे एविडेंसेस की चेन एक दूसरे को जुड़ते हुए बनना चाहिए। शरद बृजचंद्र का माननीय उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसी आधार पे फिर हमारे माननीय हाई कोर्ट ने भी इसी को माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य था जिसमें मोटिव का होना बहुत आवश्यक था। लेकिन क्योंकि मोटिव गायब था, यहाँ पे पुलिस ने विवेचना में ये कहा कि अभिषेक मिश्रा किमसी कंबोज को शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहा था, इसलिए विकास जैन ने अपने चाचा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पूरी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, पूरे गवाहों में कहीं ये चीज़ साबित हो ही नहीं पाया कि अभिषेक मिश्रा कभी भी किमसी जैन से उसके घर जाके मिला था या नहीं मिला था, या उसने उसको कभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला था या नहीं। जबकि खुद प्रोसिक्यूशन के जो गवाह हैं वो ये बोलते रहे कि पैसे के लेन देन को लेकर उसकी हत्या की गई है। इसका मतलब जो पूरे केस में जो मोटिव था उसे साबित नहीं कर पाया।
और रही बात किमसी की, तो किमसी का तो पहले भी सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो कॉल डिटेल को माननीय न्यायालय ने ये माना है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में भी ये माना है कि कॉल डिटेल से कभी ये साबित नहीं होता कि इनके बीच क्या बातचीत हुई थी, कैसी बातचीत हुई थी, क्योंकि ये साबित नहीं हो रहा है, तो सीडीआर को ये नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसमें सीडीआर को लेकर एक गवाह आए थे, जिनसे रिलायंस के गवाह थे, उससे रिलायंस कम्युनिकेशन वाला जो कंपनी है उस मोबाइल का गवाह थे, जिससे मैंने पूरी तरीके से जिरेक किया था। और ये चीज़ उन्होंने अपने मुंह से ही कहा था कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन किमसी का मोबाइल लोकेशन, विकास जैन का मोबाइल लोकेशन, अभिषेक मिश्रा का मोबाइल लोकेशन और अजीत सिंह का मोबाइल लोकेशन कभी एक दिन एक जगह एक साथ नहीं पाया गया। तो अगर सिर्फ मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन्हें कन्विक्शन दिया जा सकता था, तो प्रोसिक्यूशन ये भी प्रूव नहीं कर पाई कि उस दिन जिस तारीख को ये बता रहे हैं कि अभिषेक मिश्रा लापता हुआ था या अभिषेक मिश्रा किमसी कंबोज के घर गया था, उस दिन ये अभिषेक मिश्रा और किमसी का मोबाइल टॉवर लोकेशन कभी भी एक नहीं बताया है।